ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को और जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नंबर सिस्टम संख्या पत्र। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हमने क्या स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा अभी शर्मा के नाम से जो बच्चे तो है ना माइक बंद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चों को पता है कि लास्ट क्लास में हमने ना दशमलव संख्या को जोड़ना और घटाना सीखा था। तो आज की क्लास में हम पहले उसको रिवाइज करेंगे और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि दशमलव संख्या को कैसे गुणा करते हैं और भाग करते हैं। तो आज के टॉपिक के बारे में सभी बच्चों को पता था बेटा कि आज हम क्या करने वाले हैं। बेटा कैमरा बंद रखेंगे सभी बच्चे। क्या सब बच्चों को पता था कि आज की क्लास में हम क्या करते हैं? बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो मैंने ग्रुप पर भी आपको सेंड किया था कि आज हम किस तरीके से कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबने देखा था बेटा। माइक ये कैमरा बंद रखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो माइक है वो बंद रखना है और कैमरा बंद रखना है। जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है तब तक आपको कैमरा और माइक दोनों बंद रखना है। उसके बाद आपको कोई भी सवाल अगर होता है या डाउट अगर होता है तो वो आप इन कॉल मैसेज में पूछेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करना है, पहला ही ऑप्शन आपको इन कॉल मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में देना होता है। तो उसके लिए आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आएगा। ठीक है, एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लास के दौरान इन सभी बातों को आपको फॉलो करना है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कि जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर तो आप कंप्यूटर में पढ़ाते हो? क्या हुआ बेटा? क्या कह रहे हैं दीपांशु? सर ऐसे कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर में पढ़ाते हो। हाँ, ये कंप्यूटर में ही पढ़ाया जा रहा है। ओके सर। सभी बच्चों को स्क्रीन ठीक से दिख रही है? मेरी आवाज ठीक से आ रही है सबको? यस सर। चलिए, तो सभी बच्चे अभी प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? दशमलव संख्या की। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि दशमलव संख्या क्या होती है। कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उसी को दशमलव वाली संख्या बोलते हैं। कुछ पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई भी संख्या अगर आपको लिखी गई है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो दाईं बाईं तरफ जो नंबर होता है उसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। ये होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। और जो दाईं तरफ होता है उसको बोला जाता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या बोला जाता है जो दाईं तरफ होता है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो दाईं तरफ होता है उसको अलग अलग पढ़ा जाता है। ठीक है, कि जैसे 7 और 8, यहाँ पर क्या पढ़ाएगा? इसको 7 8 पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा 78, वो गलत हो जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? 0.78, 7.78। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 7.4, तो आप उसको लिख सकते हैं 7.40, ऐसे लिख सकते हैं। कोई नंबर आपको लिखा हुआ है कि 0.3, तो उसको आप लिख सकते हैं 0.3। क्या ये चीजें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये चीजें थी हमारे पास। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि कैसे आप पॉइंट वाले नंबर को भिन्न में बदल सकते हैं, है ना। कैसे आप दशमलव वाली संख्या को कहाँ पर बदल सकते हैं? दशमलव वाली संख्या को आप बदल सकते हैं भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे? 2 स्टेप में बदलते हैं आप। पहला स्टेप होता है कि पॉइंट को हटा देंगे तो 1 लगा देंगे नीचे।
दूसरा स्टेप होता है कि दशमलव के बाद एक ही संख्या आ रही है तो एक जीरो लगा देंगे, तो ये आ गया 45/10। ऐसे आपको बदलना है, ठीक है, ऐसे आपको बदलना है। चलिए, ये तो दशमलव संख्या के बारे में हुआ। उसके बाद हम देख रहे थे कि कैसे हम दशमलव संख्या को जोड़ते हैं और कैसे हम घटाते हैं। चलिए, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहले दशमलव संख्या को जोड़ना, तो यहाँ पर कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, ठीक है, ये नंबर आपके पास लिखा हुआ है, तो अभी आप इन नंबर को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों की दोनों दशमलव संख्या है। तो उसके लिए बड़े नंबर को पहले लिखेंगे। 78 आपने पहले लिखा, 78.089। उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 और 6। ठीक है, अभी जोड़ देंगे। जिसके नीचे नंबर नहीं है उसके नीचे 0 लगा देंगे। जोड़ देंगे, 9 और 0 9 हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 5 6। दशमलव ऐसे लगाए, दशमलव ऐसे लगा देंगे। 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8। तो आपका आंसर आ गया 82.649। 82.649। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हमारे पास है कि कैसे हमने दो संख्याओं को आपस में जोड़ा है। अभी हम आ जाते हैं आगे। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ पर 45 और इसको आपको जोड़ना है। ये नंबर आपको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? तो बड़ा नंबर तो 45 है, 45 लिख दिया मैंने। उसके नीचे ये 3.38, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 2 0 लगा देंगे। अब आप जोड़ देंगे इसको, तो आ जाएगा 0 और 8 8 आ जाएगा, 0 और 3 3 आ जाएगा, दशमलव 5 और 3 8 और ये 4, तो 48.38। 48.38। तो इस तरीके से बेटा आपके पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ना है, दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना है। अभी हम घटाने की बात करेंगे। घटाने की बात करेंगे कि कैसे घटाते हैं। तो सिंपल इसी तरीके से आपको घटाना है। ठीक है, इन दोनों को आपको घटाना है, तो बड़ा नंबर पहले लिखना है आपको, और छोटा नंबर इसके नीचे पॉइंट लगा देंगे पहले। और ये 3, ये 0, ये 9 और ये 9। ठीक है, माइनस करना है इसको, तो यहाँ 0 लगा देंगे क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है। इससे एक उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 में से 9 नहीं जा सकता, तो एक उधार लिया, तो ये 10 हो गया। यहाँ पर 8 बचा, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 8 में से 9 नहीं जा सकता, तो यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ से नहीं ले सकते क्योंकि 0 है, यहाँ से हम लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा, और ये बचेगा 8। 10 से 1 यहाँ पर हासिल लेंगे तो 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9। अब यहाँ पर 10 में से 1 हासिल ले लिया था तो 9 बचा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 दशमलव। बेटा 8 लिया था तो 7 बचेगा, यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4, और ये 7, तो 74.991। क्या ये चीज समझ में आई है सबको? नो सर। यस सर। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है अनम्यूट करके पूछ सकते हैं बेटा। चलिए, अगर जिस बच्चे सर 10 में से 0 तो 10 ही बचेगा। बेटा यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर 9 है। 9 में से 0 जाएगा तो 9, क्योंकि यहाँ से एक हासिल ले लिया ना हमने। 10 में से 1 चला गया तो 9 बच्चा। सर आ गया समझ में। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। इसको माइनस करना है, तो ये 0 दशमलव, ठीक है, बड़ा कौन सा है बेटा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 है, तो 3 बड़ा है, इसलिए इसी नंबर को पहले लिखेंगे। उसके बाद ये वाला नंबर लिखा जाएगा, तो 8A। अब इसको घटा देंगे,
तो 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 8 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1। तो ये आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आ गई? यस सर। यस सर। चलिए तो यस सर। यस सर। वेरी गुड। अभी हम है ना क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो सभी सर, बच्चे ना हमारा उसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। सर हमारा सही है। हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, ठीक है? पोल सेक्शन में उत्तर करना है सब। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति कार से चलता है 2.23 किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद चलता है 47.165 किलोमीटर। तो बताना है उसने कुल कितनी दूरी चली है, उसकी कुल दूरी कितनी है। तो आपको दोनों को जोड़ना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। सिंपल, आपको क्या करना है, जोड़ना है, और इसका आंसर आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन बंद कर दिया तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, और ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। कर दिया सर। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सिंपल जोड़ना है ना, सिंपल जोड़ना है इसको। सर कर दिया। सर चैट सेक्शन नहीं चल रहा। बेटा चैट सेक्शन नहीं चलेगा जब तक मैं ओपन नहीं करूंगा, है ना? सर जब इसका आपका सर बेटा इसका आंसर नहीं बोलेंगे, सुन लेंगे, एक मिनट, सभी बच्चे सुन लेंगे ध्यान से। मैंने बोला है सभी बच्चों को क्लास में कि सभी बच्चे तब तक कुछ नहीं बोलेंगे या तब तक चैट में आंसर नहीं लिखेंगे जब तक कि मैं पोल बंद नहीं कर देता, ठीक है? जब मैं पोल बंद कर दूंगा तब आप चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि जैसे जैसे आपकी क्लास को ओवर करने का टाइम आ जाता है ना, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, तो बच्चे है ना क्लास को लीव करने लगते हैं। बेटा ऐसा नहीं करेंगे, आपकी है ना अटेंडेंस भी नहीं लगेगी, और जो मैं टॉपिक आपको समझाता हूँ वो टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए सभी बच्चे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्लास को ज्वाइन रखेंगे। कोई भी बीच में क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा, लीव नहीं करेगा। सर कुछ लोग तो 10-15 मिनट ही लेते हैं, ऐसे कहते हैं कि हाजिरी लग गई। नहीं लगती है बेटा, बिल्कुल नहीं लगती है हाजिरी, ठीक है? पूरी क्लास को आप अटेंड करेंगे। यस सर। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है? पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अभी आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया। चलिए देख लेते हैं, काफी बच्चों का उत्तर सही है, क्योंकि यहाँ आपको सर सिंपल हमारा सही जोड़ना है। आया। हाँ 43.165 चेक कर लेंगे बेटा। यहाँ पर 2.23 जीरो लगा देंगे, यहाँ पर भी जीरो लगा देंगे, जोड़ देंगे। 5 और 0 5 हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा 9, 1 और 2 हो जाएगा 3, दशमलव का ऐसे ही आ जाएगा दशमलव, 7 और 2 हो जाएगा 9, 4 और 0 हो जाएगा 4। तो ये आंसर आ गया, मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है बेटा इसका। काफी बच्चों का उत्तर सही था, तो इसका सी आंसर आ रहा है। चलिए आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, और आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, दशमलव का गुणा और भाग। तो गुणा तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दशमलव संख्या की दशमलव संख्या में गुणा करना है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट गुणा करेंगे जैसे साधारण नंबर की गुणा करते हैं, नॉर्मल संख्या की गुणा करते हैं, वैसे ही करना है। 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6, ठीक है? 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितनी संख्या दशमलव के बाद है,
तो दो ही संख्या है यहाँ पर, एक 3 है एक 2 है, सर तो दो दो संख्या है। सर तो आप क्या कर 2.86। वेरी गुड बेटा। अब दाईं तरफ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, मतलब कि 2.86। ठीक है, 2.86। तो ये आंसर आ रहा है आपका। चलिए आगे आ जाते। तो 286 आया था। दूसरी बार में हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप हमारा होता है कि हम इन संख्याओं को गिनेंगे और उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। चलिए अभी हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी हमें गुणा करना है कि 3.57 की गुणा करना है 1.6 में। चलिए कर लेते हैं गुणा। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे 6 सत्ते 42, 42 का 2 हासिल 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21। एक की गुणा करेंगे 1 सत्ते 7, 1 पंजे 5, 1 तिया 3, जोड़ देंगे इसको तो 2 आएगा, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और 5 7, तो 7 आ जाएगा, 2 और 3 5, तो 5 आ गया। अभी यहाँ पर हम गिन लेंगे इसको कि हमारे पास कितना आ रहा है। ये कितने हैं बेटा, 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा 5.712। ये आंसर सर हमारा। हमारा सही है, सर हमारा सही है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही आया, शाबाश। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दे देता हूं तो इसका आंसर आप चैट सेक्शन में करेंगे। मैंने लिखा 0.15 गुणा 1.23। सर चलिए स्क्रीन ही इसकी नहीं गुणा करेंगे आप। दिखाई दे। यस सर। बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। बेटा वो रिज्वाइन करेंगे क्लास को यस जल्दी से। सर। इसकी गुणा करेंगे आप, गुणा करके आंसर बताएंगे। ये मोहम्मद फैजान के नाम से जो बच्चा जो है ना, बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? जी फैजान। फिर से बोलेंगे। सर जी फैजान। फैजान, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। चलिए काफी बच्चों का आंसर आ गया है, तो अभी चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, सर इसका आंसर 0.195 आया है। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो मैंने क्या बोला इसमें कि आपको क्या करना है, गुणा करना है, ऐसे है ना, गुणा कर दीजिए। 5 की करेंगे, 5 दिया 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। अब 1 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो जोड़ देंगे 5 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 1 आएगा। अभी यहाँ पर 4 संख्या है तो 4 के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब कि ये आंसर आ रहा है 0.1845। ठीक है, काफी बच्चों का उत्तर सही आया है, वेरी गुड। सर हमारा राइट है। हाँ बेटा वेरी गुड। चलिए आगे आ जाएंगे। अभी इतना सभी बच्चों को समझ में आया है? यस Yes, सर। sir. चलिए यस सर। अच्छा, एक बच्चा है टेक गेमर के नाम से, आपका क्या नाम है बेटा? सर फिर से बोलना।
एक गेमर के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, बेटा आपका नाम क्या है? सर फिर से बता दो, हमारी समझ में नहीं आया। देखेंगे बेटा, इसको इसको फिर से समझ लेंगे, समझ लीजिए फिर से। मैंने सर यहाँ इसका पर, नाम क्या? हाँ मैंने यहाँ पर लिखा आपको कि आपके पास अगर लिया हुआ है 7.25 और इसकी गुणा करना है आपको 0.12 में, तो आप कैसे गुणा करेंगे? आपको डायरेक्ट इस तरीके से गुणा करना है ना, जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही करना है आपको। 2×5 = 10 की, बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। बेटा नेहा माइक को बंद कर देंगे। चलिए 2×5 = 10, 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 14। ठीक है, 1 की गुणा करेंगे 5 2 7, अभी जोड़ देंगे इसको तो आएगा 0, 0 का 5 5 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, 4 और 1 5 और 2 7। ठीक है, ये 8। अब देखो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है? 4 डिजिट के बाद लगाना है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 संख्याएं हैं, तो 4 के बाद 1 2 3 4, तो ये आंसर आ जाएगा। सर 0.1700 आएगा। यस, 0.8700। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 0.87, ये भी आंसर हमारा होगा। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अभी तो ये हमने देखा था, इसका आंसर आ रहा था 5.712। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि कैसे आप इसको गुणा करते हैं। इसके 2 मेथड बताए थे मैंने। पहला मेथड बताया था कि आप क्या करेंगे, जीरोस को गिनेंगे। कितने जीरो है आपके पास? 1 2 3, 3 जीरो है आपके पास। तो आप इस पॉइंट को 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। अब यहां से हटा देंगे और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो आपका आंसर आ गया 4778 या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 4778। तो ये भी आपका आंसर होगा। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस पहला सर। मेथड समझ में आया सभी बच्चों को? यस चलिए, यस सर। इसका दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था। दूसरा मेथड मैंने बताया था कि आप क्या करें, इसको पहले भिन्न में चेंज कर लीजिए। इसको भिन्न में चेंज कर लेंगे, पॉइंट हटा देंगे, 1 लगाएंगे, उसके बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 4778। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। तो जो भी मेथड आपको सही लगता है उससे आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूं आपको कि यहाँ पर ये संख्या लिखी गई है और 100 से आपको गुणा करना है। तो पहला मेथड है बेटा इसमें क्या, कि जीरो को गिन लीजिए। 2 जीरो है आपके पास, तो इस पॉइंट को हटा देंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर आ गया 7845.6। ठीक है, ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड होगा कि पहले आप इसको भिन्न में बदल देंगे और उसके बाद देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो अभी आपके पास बचा 78456/10। ठीक है, अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो आंसर आ गया 7845.6। बताइए क्या चीजें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। जहां तक Yes, sir. सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे बेटा, ताकि मेरे को पता चले कि आप सभी बच्चे क्लास में एक्टिव है। सब बात, चलिए वेरी गुड। अभी आगे आ जाते हैं बेटा, अभी हम आ जाते हैं आगे। एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं इसमें आपको। अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, अब आप दोनों मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से आप सोल्व करेंगे। तो पहला जो मेथड है, पहला मेथड क्या होगा कि 4 जीरो दिए गए हैं, तो इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, लेकिन 4 डिजिट तो आपके पास है
सर आवाज नहीं आ रही। अरे बोल ही ना रहा, जो आवाज इकट्ठा होगी। सर जी आवाज ना आई। सर जी गया। सर सर जी किथे गया? सर जी आवाज ना आ रही। तो चुप है, बोल ही ना रहा। मनिका। हाँ विवेक विवेक सीधी खारी। हाँ ये कर रही है। ए मैं क्लास की पैप सीधी खारी है। लड़कियों चुपचाप रहो। बैठ जाओ। पूरा स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक से। तेरी मम्मी ने दिखा। लड़की छेड़ कर रही। जो अमित यादव नाम का लड़को है ना, एक तो पक्का लियो। हिमांशु सर्जन में बार बार में मैसेज टाइप। सर जी गया। लड़की बहुत ज्यादा बोल रही है। ये लड़का बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। लड़की अरे ये चुप ना बैठे। लड़का लड़की और दीपांशु थोड़ी देर चुप ना है इसका। अनकी लड़ाई का देख खत्म ही ना है। सर कहाँ गया? कौन बोर्ड है? सर जिया नाम दे। ये मोहम्मद नाम जी मून का है। मुसलमान ना कहते हो लड़को। ये स्कूल में तो ना है। ये मुसलमान ना है तो ना पतो। तो ये पता है जो कैट बोल रहा है। स्कूल में तो स्कूल ही ना है। ये पागल है। नहीं खायो और किता कोई है छोरो। ये मुसलमान ना है। हाँ तो पतो है ना। फिर स्कूल ना है। कोई दूसरी स्कूल को है। जिला स्कूल है वैसे। ले तो है को। इस सर जी कित गया? तुम क्यों कुछ ले काम वो? है। बढ़ेगा। मेरा रोटी बनाना तो ना लागा सर जी। कदे तू भी बनाने लगी। मैं तो ना बना, मेरी मम्मी बना रही है। हम तो फंस जाओ। मनीषा में है ना वे सेव खा रही थी भी क्लास लेट थी जब। हाँ यो दीपक जोड़ा माइक है गो। फिर मैं माइक बंद करो ना जब मैं क्या नाम से कैमरा फास्ट आ गो तो वो ऑन है गो तो मैं सेव खाती देगी तो मैं जब की जब कर दियो हाँ तो रचन की पैच की थी खान लग रही बार बार में। रचना भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो करो। एक ठीक ना तनिष्का ना रचना। खाना रह सका। हाँ रचंटी सुन तो ना रही है। सुन लेने दे। सुन लेने दे। जॉन कती खारी पूरी क्लास में। कोई नु भेज रहा सब मेंटल। मैं तो मेंटल ही लगागा। चुप है जाने। हाँ मैं तो माइक बंद कर रही। ए सर्दिया की फट्टू नारी। ए सर ने कुछ काम है गो सर चला गया इंगा इस तो भैया चुप है का जाओ। तब सिखाएगा। प्लीज कीप साइलेंट। अरे की स्पेलिंग तो सुना दे। अरे कम इंग्लिश छाट लो कि मैं ज्यादा ही हो रही है। संगीत क्या बोल रहा है? ए मनीषा कहने चुप तो भेज दो ना। चिप भेजो सर चिप। सिनाई माने हैं? अरे बंद कर लो सर जी आ जाएगा। पहला खुद बंद कर ले दूसरा नु कह रही। कौन सा तू? मैं सू नेहा मत बोल। यस बेटा मैं सबको। सर जी आएगा। ए तू तो चुप्पी पड़ी है कनिष्का। मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। सर अब आ गई। पहले ना आई। सभी बच्चे
सभी बच्चे चुप रहेंगे अभी, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन भी दिखने लगी। माइक बंद रखेंगे बेटा सभी बच्चे। सर ये लड़के सभी बच्चे रिकॉर्डिंग है। बेटा माइक बंद रखेंगे, सभी बच्चे चुप रहेंगे, है ना। सर ये लड़के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सर ये लड़के बोल रहे हैं। बेटा आप चुप रहेंगे ना, आप चुप रहिए पहले। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा अभी। तो ये आपको समझ में आया जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया था? यस सर। कैसे आप इसको गुणा करते हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, उसका आंसर आप करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। चलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चला गया? मोबाइल में क्या हो गया? सर कॉल ऑन कर दो। वो करना बंद। हाँ सर कॉल ऑन कर दो। 1 मिनट रुकेंगे बेटा अभी। सर अरे सर कितने गया? फोटो कैसा लगाऊं? यो डी लिख रहा है। सर यस बेटा, दिख रहा है अभी क्वेश्चन सभी बच्चों को? यस सर। सर कहाँ गए थे? बेटा थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, तो इसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जा रही है बार बार क्लास, ठीक है। तो अभी सभी बच्चे अपना आंसर है ना पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए सर आप जाते ही लड़कियां बात करने लग जाती हैं। बेटा अभी कोई भी बातें नहीं करेगा, आपको जो बोला गया है वो काम करना है अभी। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन में। सर कर दिया। ठीक है सर कर बेटा, दिया। बाकी बच्चे बेटा बोलेंगे नहीं, जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ध्यान से सुनेंगे बेटा सभी बच्चे। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है किसी भी बच्चों को बोलना नहीं है। सर आप जब आंसर कर दे बेटा, नेहा सुन लीजिए 1 मिनट। क्या बोलूं? चलिए जितने बच्चे जो है ना सभी बच्चों को आंसर करना है। मैंने बोला है आपको सभी बच्चों को कि जब आप पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं तो आप किसी बच्चों को बोलना नहीं है, लेकिन आप बोले जा रहे हैं बार बार। जब तक पोल सेक्शन चलेगा किसी बच्चे को बोलना नहीं है, ठीक है। बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी। मतलब आप इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि मेरे को म्यूट करना पड़ रहा है आपको। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। बेटा काफी बच्चों ने उत्तर गलत किया, इसका बहुत बच्चों का उत्तर गलत आया है। अभी 3-4 क्वेश्चन मैंने करा के दिखाए थे आपको, और पूछा था कि अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना, लेकिन फिर भी आपके है ना उत्तर गलत आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है। अभी इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया था, 2 मेथड से कराया था कि 3 जीरो आपको दिए गए हैं, 3 जीरो आपको दिए गए हैं। तो 3 जीरो अगर आपको दिए गए हैं तो यहाँ पर क्या करना है, इस बिंदु इस पॉइंट को हटा देना है और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है।
तो आंसर क्या आया? 6 3 6 7। ठीक है, 6 3 6 7। तो पॉइंट यहां पर लगाएंगे, या तो आप यहां पर ऐसे लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे 6 3 6 7। ये आंसर आपका आएगा, 6 3 6 7। ये आंसर आ रहा है, मतलब कि ए ऑप्शन आपका आ रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी इसका आंसर आ रहा है ये 6 3 6 7। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अब बात करेंगे हम दशमलव का भाग, डिवीजन ऑफ डेसिमल। यस बोलिए। हाँ बोलो। सर ये 2-3 लड़के हैं ना, ये बार बार में मैसेज टाइप करते हैं। बेटा आपकी बार किसी भी बच्चे ने अगर फालतू के मैसेज करें क्लास में, मैं क्लास से रिमूव करूंगा आपको। अभी किसी भी बच्चे के अगर मेरे को फालतू के मैसेज दिखे, मैं क्लास से रिमूव करूंगा बच्चों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी समझेंगे। अभी कोई भी आंसर टाइप नहीं करेगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपको समझना है कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके लिए मैंने आपको है ना भिन्न कराया है, भिन्न कराया है, भिन्न। और भिन्न में हमने सीखा था गुणा करना। ठीक है, गुणा करना सीखा था और भाग करना सीखा था। तो यहां हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो भिन्न दिए हुए हैं, इस तरीके से दो भिन्न दिए हुए हैं और इसको आपस में गुणा करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कोई संख्या आपस में कट रही है। तो ये कट रही है, 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो अभी आ जाएगा 1 एकम 1 और 3 दूनी 6। ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा था कि कैसे हम गुणा करेंगे। अब बात करते हैं भाग करने की, कि अगर आपके पास ऐसे नंबर आ जाते हैं और जिसको आपको क्या करना है, भाग करना है, भिन्न को क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करने के लिए आप क्या करेंगे? भाग करने के लिए मैंने यहाँ पर बोला है आपको कि आप पहले वाले नंबर को, बेटा इस चीज को ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन है ना इसी तरीके से आपको करने हैं। तो जिनको भाग करना नहीं आता वो ध्यान से समझेंगे इसको, कि 4/3 लिखा गया है, भाग को गुणा में चेंज करेंगे और इसका व्युत्क्रम कर देंगे और इसका व्युत्क्रम होगा 8/1। अभी अंश की गुणा अंश में करते हैं, हर की गुणा हर में। 4 8 32 और 3 एकम 3। ये आंसर आया। तो इस तरीके से आप गुणा करते हैं और भाग करते हैं। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बेटा क्या क्या रिपीट करना है? बेटा बोलिए, क्या रिपीट करना है? बेटा कहां तक समझ में आया है? क्या रिपीट करना है बोलो। सर ये करवाइए दो शुरू से। बेटा भाग वाला करना है या गुणा वाला करना है? सर गुणा दोनों। चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि इस चीजों को ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये ही दोनों चीजें आपकी यूज होने वाली हैं। ठीक है, दोनों चीजें बेटा यूज होने वाली हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैंने बोला कि अगर आप गुणा कर रहे हैं, आप गुणा कर रहे हैं, तो अगर कोई नंबर कट रहा है तो उसको काट देंगे। माइक बंद करेंगे बेटा, जिस बच्चे का माइक ऑन है। बेटा दीपांशु माइक को बंद करेंगे। तो यहाँ पर ये कट रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6। अभी आपको क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, जो नंबर बचा है यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 4/1 बचा है। यहाँ पर बचा हुआ है 2/5। अब आपको गुणा करना है, अंश की अंश में करना है, हर की हर में। तो 4 दूनी 8 8/5 आ गया। अब मैंने बोला कि आपको भाग करना सीखना है। कैसे आप भाग करेंगे? तो भाग करने के लिए ये दिया हुआ है 4/3 भाग 6/5। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया आपको पहले वाले नंबर को ऐसे ही रखना है। जो पहला वाला नंबर दिया गया है उसको ऐसे ही रखना है आपको, 4/3, और भाग को गुणा में चेंज कर देना है और इसका कर देना है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम पता है ना क्या होता है सभी बच्चों को? उल्टा। उल्टा कर देना। तो इसको उल्टा कर देते हैं, 5/6। अभी आपको क्या करना है? जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। 2 दूनी 4 2 तिया 6। आपके पास बचा 2/3, यहाँ पर बचा 5/3।
अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में, तो 10/3 आंसर आ गया, 10/9 आंसर आ गया। क्या समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, तो अभी इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ये दिया हुआ है 1.6 को भाग करना है 2 से। तो यहाँ पर पहले दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न तो हमें आता है, पॉइंट हटा देंगे, 1 लगा देंगे, एक ही संख्या है तो 1 0। अब उसके बाद क्या करना है कि 16/10 यहाँ पर लिखा गया है, भाग को गुणा में चेंज करेंगे और इसका कर देंगे व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम होगा 1/2। अब जो डिवाइड हो रहा है इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो अभी आपके पास बचा है 8/10। 8 की गुणा 1 में करा 8, 10 की गुणा 10 1 में करेंगे 10। अब क्योंकि 1 0 है तो 1 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.8। क्या चीजें समझ में आई है अभी? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो यहाँ पर ध्यान देंगे। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन हो रहा है बार बार माइक को बंद रखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही चीज लिखी गई है, भाज्य और भाजक। पता है आपको कि किसी भी संख्या को जब हम भाग करते हैं तो यहाँ पर ये होता है भाजक और इसको बोला जाता है भाज्य। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से भाग कर रहे हैं किसको? 1.6 को, तो ये हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा भाजक। तो हम पहले भाजक को भिन्न में चेंज कर रहे हैं, भिन्न में चेंज किया हमने, और उसके बाद देखो भिन्न में चेंज करने के बाद ये 16/10 आया और भाग करना है 2 से। तो मैंने 16/10 को ऐसे ही रखा, भाग को गुणा में चेंज किया, इसका व्युत्क्रम किया और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये आ गया 0.8। तो देखो 8/10 आ गया था, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.8। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब इसको देखेंगे सोल्व करके कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 193.6, भाग करना है 11 से। तो मैंने पॉइंट को हटाया और यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, अब क्या करना है, 193 और 6/10, भाग को मैंने गुणा में चेंज कर दिया और इसका कर दिया व्युत्क्रम, तो आ गया 1/11। ठीक है, 1/11 आया। अब 11 से ये नंबर कट रहा है तो मैंने काट दिया इसको, 11 एकम 11, यहाँ पर भी 11 एकम 11, 8 आएगा, 11 7 77। ठीक है, यहाँ पर आएगा कितना 6 और 11 6 66। तो ये आंसर आ गया 176/10। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब 17.6 आंसर आ गया। बताइए क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? नो सर। यस समझ सर। में? अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया है। नो सर। सर सबको समझ में? सर ये थोड़ा सा समझा दो यहाँ से। कहाँ से समझाना है बताइए? यहाँ से समझा दो। कहाँ से बेटा बोलो? यस 1936 से समझा दो सर। देखो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये 11 से कट रहा है, आप ऐसे भी काट के देख सकते हैं, है ना। 1936 को यहाँ पर काट के देख लीजिए, 11 एकम 11 बचा 8, 3 उतारेंगे, 11 7 77। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना 6 और 6 को उतारेंगे तो 11 6 66। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यही तो आया आपके पास 176। तो 176/10। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। क्या चीजें समझ में आई है अभी? यस सर। चलिए, तो देखो कि यही आंसर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 17.6। 17.6 आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो अगर ये चीजें सभी को समझ में आई है तो बेटा इसका आंसर बताएंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। यहाँ पर लिखा मैंने कि 42.12 को भाग करना है किससे? 3 से भाग करना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है।
बेटा मैंने बोला है कि अगर कोई भी बच्चा क्लास को लीव करता है ना तो उसकी अटेंडेंस लगेगी, और अभी एक टॉपिक भी हम करेंगे, क्वेश्चंस भी हम करेंगे, तो वो भी समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए किसी भी बच्चे को क्लास में से लीव नहीं करना है, पूरी क्लास को अटेंड करना है सभी बच्चों को। यस सर। चलिए आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा माइक बंद करेंगे, माइक बंद रखेंगे। चलिए तो चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। सभी बच्चों ने सेम ही आंसर लिखा है, देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है इसका। तो सबसे पहले दशमलव को हटाया मैंने, और यहाँ पर आ गया क्या, 100 आया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही लिखा, भाग को गुणा में चेंज किया और इसका कर दिया व्युत्क्रम, तो ये आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, 14.04। हाँ तो अब देखो क्या करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पर ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3 चौक 12। तो ये आंसर आया आपके पास, ये आंसर आया, ठीक है, ये आंसर आया। अब क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो आपका आ जाएगा 14.04। ये आंसर आ रहा है बेटा आपका 14.04, ना कि 4.04। सर अच्छा, कई तो करते नहीं है, एक दूसरे का देख के कर देते हैं। तो सभी बच्चों ने आंसर गलत किया बेटा, खुद से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। सर हमने तो खुद से भी आया, हमारा सही भी है। अगर हाँ अगर ये कट नहीं रहा है आपको तो ऐसे भी काट सकते हैं, 3 एकम 3, एक बचा यहाँ पर, 2 उतारेंगे, 3 चौक 12, ठीक है 12, ये पूरा कैंसिल हो गया। अभी 1 को उतारा हमने, तो 3 और 1 से तो नहीं जाएगा, ये तो छोटा नंबर है तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। अब 2 को उतारेंगे तो आ जाएगा 3 चौक 12, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये आया बेटा 1404, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। क्या चीजें समझ में आई है अभी सभी बच्चों को? यस चलिए एक चीज और यहाँ पर आप समझेंगे कि अगर आपके पास दोनों तरफ पॉइंट आ जाए, दोनों तरफ क्या आ जाए, दशमलव आ जाए, 1.5 आ जाए यहाँ पर, तो भाग करना है 1.5 से। तो कैसे करेंगे, तो दोनों को बेटा आप भिन्न में बदलेंगे, इसको भी भिन्न में बदलना है, ठीक है, और इसको भी भिन्न में बदलना है, इसको भी भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 10, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 10। अब ये 45/10 ऐसे ही रखेंगे, भाग को गुणा में चेंज किया और इसका व्युत्क्रम, तो आ जाएगा 10/15। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 15 एकम 15, 15 या 45, तो आंसर आ गया बेटा 3, आंसर आ गया 3। क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। यस सर। चलिए अगर चीजें समझ में आई है बेटा तो इसका आंसर देंगे, इसका आंसर बताएंगे 0.12 को भाग करना है आपको, ठीक है, 0.04 से। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। बेटा खुद से सोल्व करके करना है, ठीक है, मैं किसी भी बच्चे की नोटबुक को चेक कर सकता हूँ अभी, क्योंकि पहले भी आपने किसी बच्चे का आंसर देखा और उसी आंसर को कॉपी पेस्ट कर दिया। सब बात। चलिए नेहा के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है बेटा, हाँ नेहा अपनी नोटबुक दिखाएंगे, नोटबुक दिखाएंगे बेटा अपनी, कहाँ आपने क्वेश्चन को सोल्व किया है। सर हमारी चेक करो। नीलम के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, वेरी गुड बेटा, ठीक है, अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। हाँ दिखाएंगे क्या आंसर आ रहा है आपका नेहा।
माँ दिखा दे, आपको दिखा दे, आपको माँ दिखा दे, चलिए अपना गाँव पक्का काट दे। माइक बंद करेंगे बेटा। अभी चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या है। मैंने क्या बोला आपको पहले कि दशमलव में इसको भिन्न में बदलना है, तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 12/100 भाग को गुणा में चेंज किया, इसका व्युत्क्रम किया तो 100/4 आ गया। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 4 तिया 12, तो 3 ही आंसर आ रहा है। फिर आंसर फिर से 3 आ रहा है। काफी बच्चों का उत्तर सही है। ठीक है बेटा, बातें नहीं करेंगे यहाँ पर। दीपांशु, चलिए अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, पोल सेक्शन में उत्तर करना है इसका। ठीक है, इसका सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने। पोल सेक्शन में सभी बच्चों इसका उत्तर करेंगे। चलिए नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा पहले। हाँ बेटा बोलिए। सर पॉइंट के बाद 6 है, 2 नहीं है। हाँ 6 है बेटा, पॉइंट के बाद 6 है। सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। पॉइंट के बाद में 6 है बेटा, ध्यान रखेंगे। सर कर लिया, पोल सेक्शन नहीं आ रहा। चलिए अभी सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा। मैंने बोला है कि सभी बच्चे अब कुछ भी नहीं बोलेंगे, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, बस अपना आंसर करना है। सर कर दिया। जिन बच्चों ने कर दिया उनको भी नहीं बोलना है। मेरे पास आंसर आ गए हैं आपके। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। हाँ, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया मेरे पास आंसर आ गए। पोल सेक्शन ही नहीं आया है अभी तक। कर दिया। बेटा जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया है वो आप वेट करेंगे, जब मैं पोल को बंद करूंगा तो आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। बेटा बोलेंगे नहीं कुछ भी। बोलना नहीं है किसी को कुछ भी। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी तक। मेरे पास सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। वेरी गुड, चलिए शाबाश, सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे बेटा। सर हमारा पोल नहीं चल रहा। ठीक है बेटा, आप वेट करेंगे। मैं जैसे पोल बंद करूंगा चैट सेक्शन ओपन करूंगा और चैट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर कर देंगे बेटा। बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे जो बच्चे हैं ना आंसर नहीं कर रहे। बेटा आपको आंसर करना जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस आपकी होती है। और प्रैक्टिस अगर होगी तो जो भी क्वेश्चन आप करेंगे वो आंसर आपके है ना सही जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वही मेथड अप्लाई करना है, भिन्न में बदलेंगे पहले तो आएगा 10। अब ये लिखा मैंने 1896/10, भाग को गुणा में चेंज किया, इसका व्युत्क्रम किया तो 1/12। ये 12 से डिवाइड हो रहा है, यहां से करके देख लीजिए ऐसे 12 से डिवाइड हो रहा है ये। तो 12 एकम 12, यहाँ पर 6 बचा, 9 उतारा हमने तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, यहाँ पर 9 आ गया, ये 6 उतारा, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 12 से ये कैंसिल हो रहा है, 12 एकम 12 और ये आ जाएगा 158। ठीक है, तो 158/10। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। तो आपका आंसर आया 15.8। 15.8 आंसर आ गया है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ए ऑप्शन सही है।
क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? स्क्रीन नहीं दिख रही। यस सर। बेटा जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है वो रीजॉइन कर लीजिए बेटा क्लास को। और दीपांशु, मैं आपको है ना क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, आप है ना मैसेज कर रहे हैं फालतू के। बेटा ध्यान रखेंगे, ठीक है? कर दो स्क्रीन। मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को। दीपांशु कैमरा बंद रखेंगे अपना, कैमरा बंद रखेंगे। क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. चलिए तो इसका आंसर करेंगे अभी। अब इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। Singapore. पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर कर दिया। ठीक है कर दिया बेटा। सर। सर कर दिया। बेटा बोलना नहीं है बस सबको, ठीक है? आपने कर दिया है, मेरे पास आंसर आ गए हैं आपके। चलिए बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे। ध्यान से करना है बेटा क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है बेटा। सर 2 मिनट रुको। सभी बच्चों को आंसर करना है। 7 से 8 बच्चों के आंसर आए हैं बस मेरे पास अभी, और क्लास में बहुत बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है। पहले भिन्न में बदलना है, इसको भिन्न में बदल दीजिए पहले। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 2 मिनट रुको। ठीक है, जल्दी करेंगे बेटा। सर नहीं आया। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा। तो ये 864/100 गुणा में चेंज करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे 100/24, 100 से 100 और 24 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो आपका 36 आंसर आ रहा है। 36 आंसर आ रहा है, मतलब कि डी ऑप्शन आ रहा है। क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। चलिए काफी बच्चों ने आंसर है ना बी आंसर लगाया है, पता नहीं क्यों लगाया। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया, तो क्लास को ओवर कर देते हैं। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा डाउट पूछ लेंगे, क्लास में रुक जाएंगे।